इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बोल्डनेस का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम आता है, क्योंकि फिल्म जगत में आपको हर दिन कुछ नया देखने को मिल जाता है। कुछ एक्ट्रेस तो बोल्ड सीन दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिसकी उसे भनक तक नहीं लगती। बॉलीवुड फिल्मों में डायरेक्टर्स की डिमांड पर भर भर के बोल्ड सीन परोसे जाते हैं। कई बार तो स्टार्स इन बोल्ड सीन्स को करने के चक्कर में इतना डूब जाते हैं कि उनको रियल लाइफ के बारे में पता ही नहीं चल पाता। वो रोमांटिक सीन करते करते एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें डायरेक्टर के कट बोलने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इस लिस्ट में एक नाम आता है मशहूर अदाकारा जया प्रदा का। जी हाँ दोस्तों, जया प्रदा अपने जमाने की मशहूर अदाकारा रही हैं। उन्होंने अपने टाइम के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र से लेकर ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। अपने से 20 साल बड़े राजेश खन्ना के साथ जया प्रदा ने एक फिल्म में इंटीमेट सीन दिया था, जिस पर काफी हल्ला मचा था। आपको बता दें कि यह सीन करते वक्त राजेश खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने जया प्रदा के निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शरीफ से दिखने वाले एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया को सारी जायदाद से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की हवस को शांत नहीं कर पाई। इन सभी घटनाओं के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजेश खन्ना और जया प्रदा दोनों ही अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्में की हैं। जया राजेश खन्ना से 20 साल छोटी थी, लेकिन पर्दे पर ये जोड़ी खूब पसंद की गई। राजेश खन्ना ने अपने करियर में आशा पारेख, मुमताज, डिम्पल कपाड़िया और जया प्रदा से लेकर श्रीदेवी समेत कई हीरोइनों के साथ काम किया। फिल्मी पर्दे पर उन्हें सिर्फ गंभीर किरदारों में ही नहीं, बल्कि रोमांटिक और चॉकलेटी हीरो के रूप में भी काफी पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना का ऐसा चार्म था कि लड़कियां उन्हें देखते ही घेर लेती थीं। गाड़ी में निकलते तो गाड़ी को चूम चूम कर उसे लिपस्टिक से लाल कर देती थी। पर जिस तरह उगता सूरज भी ढलने लगता है, उसी तरह ऐसा भी वक्त आया जब राजेश खन्ना का स्टारडम और चार्म ढलने लगा। 80 के दशक तक आते आते ऐसी स्थिति हो गई थी कि राजेश खन्ना को बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। यही नहीं, वह फिल्मी पर्दे पर खुद से उम्र में 15 से 20 साल छोटी हीरोइनों संग अंतरंग और रोमांटिक सीन करने लगे। राजेश खन्ना ने एक फिल्म में जया प्रदा के साथ भी एक इंटीमेट सीन शूट किया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। राजेश खन्ना ने 1984 में आई फिल्म आवाज में जया प्रदा के साथ काम किया था। इस फिल्म को शक्ति सामंता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में सुप्रिया पाठक, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और अमरीश पुरी जैसे सितारे भी थे। फिल्म सुपरहिट रही थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। फिल्म में राजेश खन्ना और जया प्रदा की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया, लेकिन इसमें उनकी इंटीमेसी से बवाल मच गया था। दरअसल इस फिल्म के गाने आ जाने मन आज तुझे में राजेश खन्ना और जया प्रदा का इंटीमेट सीन था। उम्र में 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ राजेश खन्ना को ऐसे अवतार में देख फैंस को भी झटका लगा था। बताया जाता है कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में भी राजेश खन्ना को लेकर तरह तरह की बातें बनी। कहा जाने लगा कि एक्टर का स्टारडम खत्म हो रहा है और इस चक्कर में टिके रहने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ रहा है। दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया बॉलीवुड की पॉपुलर हीरोइनों में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था और देखते ही देखते वह स्टार बन गई थी। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी थी, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया था। रिलीज के बाद फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि स्टार बनने के बाद ही डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी रचाकर एक्टिंग से दूरी बना ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। राजेश खन्ना का साल 2012 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। बताया जाता है कि मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी थी। उसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी और जब वसीयत पढ़ी गई तो उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई थी। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के नाम कुछ नहीं छोड़ा। स्टारडम के साथ साथ राजेश खन्ना ने अथाह संपत्ति जोड़ी और खूब रुपया पैसा कमाया, लेकिन जब अपनी वसीयत लिखी तो उसमें एक्स वाइफ डिम्पल कपाड़िया और लिव इन पार्टनर अनिता के लिए कुछ नहीं छोड़ा। यही नहीं, राजेश खन्ना ने आखिरी समय में अपनी वसीयत बदल डाली और डिम्पल कपाड़िया को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना के नाम कर दी थी। राजेश खन्ना ने आखिरी सांस लेने से एक रात पहले अपनी वसीयत बदली थी। इसमें कहीं भी डिम्पल कपाड़िया का नाम नहीं था। वसीयत को राजेश खन्ना, उनकी दोनों बेटियों, दामाद अक्षय कुमार और एक्स वाइफ डिम्पल कपाड़िया के सामने पढ़ा गया। बताया जाता है कि तब सब कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना को आभास हो गया था कि वह कैंसर से लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति और बैंक अकाउंट की सारी रकम को दोनों बेटियों के बीच बराबर बांट दिया था।
बताया गया कि राजेश खन्ना की हालत कमजोरी और कैंसर के कारण ऐसी हो गई थी कि वसीयत पर साइन करते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने वसीयत पर अंगूठे का निशान भी लगाया था ताकि इसे बदला न जा सके। वहीं लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब कुछ तो लोग कहेंगे में बताया था कि जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को वसीयत के बारे में बताया और उनसे पूछा तो एक्ट्रेस ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। डिम्पल ने कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। तब राजेश खन्ना ने सारी संपत्ति दोनों बेटियों के नाम कर दी थी।